हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सॉल्यूशन पार्ट 1 चैप्टर 2। केमिस्ट्री में 2 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन, तो वो स्टार्ट करेंगे। मोस्टली अपने आसपास जो भी सब्सटेंसेस मिलते हैं उसमें बहुत ही कम है जो प्योर फॉर्म में होते हैं। बाकी कौन से फॉर्म में होते हैं? मिक्सचर्स के फॉर्म में होते हैं, राइट। जैसे कि कुछ एलॉयस यहाँ पर लिखे हैं, एलॉय यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि ब्रास। तो ब्रास इज़ ए एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास एलॉय है किसकी? कॉपर और जिंक की। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर इज़ एन एलॉय ऑफ निकुंज। याद रखने की ट्रिक है, निकुंज, निकल, कॉपर, जिंक। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। एसएन मतलब टिन। ब्रॉन्ज किसकी अलॉय है? कॉपर और टिन की। इसमें आप देखो तो ब्रास की प्रॉपर्टीज जर्मन सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों से काफ़ी डिफरेंट है। ब्रास की प्रॉपर्टीज़ जर्मन सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों से काफ़ी डिफरेंट है। प्रीफेस में ये कुछ एमसीक्यू बने ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं। दूसरा पॉइंट है, वाटर के अंदर, पानी के अंदर फ्लोराइड होता है F-। तो अगर फ्लोराइड के 1 ppm हो, अगर फ्लोराइड पानी के अंदर 1 ppm अमाउंट में प्रेजेंट हो तो वो टूथ डीके को प्रिवेंट करता है। 1 ppm फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डीके। 1.5 ppm अगर है तो टूथ मॉटल्ड करता है, मतलब दांत के अंदर ब्राउन कलर के स्पॉट आ जाते हैं। और ज़्यादा कंसंट्रेशन हो फ्लोराइड का तो वो पॉइजनस प्रूव होता है। जैसे कि सोडियम फ्लोराइड रेट पॉइजन की तरह यूज़ होता है। सोडियम फ्लोराइड एक्ट्स एज एन रेट पॉइजन। ऐसे ही इंट्रावेन्यस जो इंजेक्शंस होते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं, उसमें पानी के अंदर सॉल्ट का एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना होता है, तभी आप उसको वेन के अंदर इंजेक्ट कर पाओगे। वेन के अंदर हम कोई भी सॉल्यूशन इंजेक्ट नहीं कर सकते। वेन के अंदर जो भी आपको सॉल्यूशन इंजेक्ट करना है दैट शुड बी स्पेसिफिक, दैट शुड बी ऑफ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन। उसके अंदर एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। पानी के अंदर जो सॉल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफिक, कैसा? जो ब्लड के साथ मैच करे, जो ब्लड के साथ मैच करे। आगे फिर डिटेल में देखेंगे कि दैट शुड बी आइसोटोनिक विथ ब्लड। अब आइसोटोनिक क्या है वो चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चैप्टर यहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट होता है, एक्सप्लेन सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब सॉल्यूशन क्या है बेसिकली? तो सॉल्यूशन में 2 ही कंडीशन है। एक वो 2 या ज़्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर होना चाहिए, 2 या ज़्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर होना चाहिए, और होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस यानी कि आपको कोई भी उसका कंपोनेंट अलग ना दिखे, सारा जो बल्क है वो सेम दिखे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम लेमन जूस बनाते हैं, नींबू का शरबत बनाते हैं, तो उसमें वाटर लेते हैं, फिर लेमन जूस डालेंगे, सॉल्ट एंड शुगर। मिनिमम इतनी चीज़ें तो डालते ही है। अगर नींबू पानी या नींबू शरबत बनाते हैं तो उसमें वाटर लेते हैं, शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस डालते और डिज़ोल्व करते। डिज़ोल्व होने के बाद मतलब मान लो कि लेमन जूस तैयार हो गया है, उसके बाद आपको कोई भी कंपोनेंट अलग नहीं दिखेंगे। ऐसा नहीं दिखेगा कि
ये कोने में शुगर की मीटिंग चल रही है, यहाँ पर सारे सॉल्ट के मॉलिक्यूल कोरोना डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सारा बल्क सेम हो जाएगा, आपको कोई अलग कंपोनेंट नहीं दिखेगा। और यहाँ मोर देन 2 कंपोनेंट्स है, इट कुड बी 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स मिक्सचर। तो डिफाइन क्या होगी, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 or more components. Solutions are homogeneous mixtures of 2 or more component. 2 या ज़्यादा कंपोनेंट होने चाहिए और होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए। होमोजीनियस मीन्स उसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी सारे बल्क में सेम है। होमोजीनियस मीन्स इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर सेम थ्रू आउट द बल्क। Composition and properties are same throughout the bulk. अब सॉल्यूशन में जो लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट हो वो कंपोनेंट को कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में जो लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट हो वो कंपोनेंट को कहते हैं सॉल्वेंट। मोस्टली सॉल्वेंट एक ही होता है और सॉल्वेंट पूरे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करता है। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट जैसी होती, क्योंकि वो लार्जेस्ट अमाउंट में है। जैसे हम 2 सॉल्यूशन लेते हैं, एक वाटर ज़्यादा ले लो, उसमें थोड़ा सॉल्ट डिज़ोल्व कर दो, तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो वाटर लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी आपको लिक्विड दिखेगा। बट मान लो कि सॉल्ट का एक पूरा बल्क पड़ा हुआ है, सॉल्ट पाइलअप हुआ है, उसके अंदर थोड़ा वाटर छींटक दो, बराबर, वाटर ऐसे बूंद बूंद में डाल दो, तो वहाँ पर भी एक मिक्सचर बनेगा होमोजीनियस। बट वहाँ पर ज़्यादा क्या है, सॉल्ट। वो कौन सा स्टेट में है, फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। तो पूरा सॉल्यूशन भी आपको सॉलिड दिखेगा, राइट। तो पहले माइंड में से निकाल दो कि सॉल्यूशन मतलब लिक्विड। सॉल्यूशन कैन बी लिक्विड, सॉलिड और गैसियस। हवा भी आप एक तरह से देखो तो सॉल्यूशन ही है, उसमें सॉल्वेंट क्या है, नाइट्रोजन, राइट। ऐसे ही एलॉय ले लो, जैसे 22 कैरेट गोल्ड का जो चेन होता है उसमें गोल्ड भी होता है, कॉपर भी होता है, बट मेजर क्या होता है, गोल्ड, राइट। तो वो सॉलिड स्टेट में है। सॉल्यूशन कैन बी लिक्विड, सॉलिड और गैसियस। 1 or more component present in solution, 1 or more component present in solution other than solvent are called solute. सॉल्वेंट के अलावा जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनको क्या कहते हैं, सॉल्यूट। सॉल्वेंट के अलावा जितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनको क्या कहते हैं, सॉल्यूट। लेमन जूस का एग्जाम्पल हमने आगे देख लिया। तो मोस्टली सॉल्वेंट एक ही होता है, सॉल्यूट एक या ज़्यादा होते हैं। जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, और बाकी सबको क्या कहते हैं, सॉल्यूट। मान लो दोनों इक्वल अमाउंट में है तो फिर किसी को भी आप सॉल्वेंट ले लो, किसी को भी सॉल्यूट, राइट। ऐसे एग्जाम्पल वैसे आएंगे नहीं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो पहले बाइनरी सॉल्यूशन क्या है वो समझते हैं। द सॉल्यूशन विच इज 2 कंपोनेंट्स, सॉल्यूशंस विच हैज़ 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। ईच कंपोनेंट, भाई हम पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन ही देखने वाले, मतलब 2 ही कंपोनेंट, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। अब बाइनरी सॉल्यूशन का ही क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ईच कंपोनेंट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन एक तो मतलब उसमें क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्यूट भी क्या हो सकता है, सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉल्वेंट क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
तो आप सोचो कि सॉल्यूशन में कितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी। सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड गैस, सॉल्वेंट, सॉलिड, लिक्विड गैस, तो सॉल्यूशन की 9 पॉसिबिलिटीज़ होगी, राइट। बट यहाँ पर क्या करते हैं, बुक में बोलते नहीं है बट ये लॉजिक है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू टाइप ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि वो ज़्यादा होता है। सॉल्यूशन का टाइप, क्लासिफिकेशन डिसाइड किससे होता है, सॉल्वेंट से। जैसा सॉल्वेंट वैसा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैन बी गैसियस, अब जब सॉल्यूशन आपका गैसियस है तो सॉल्वेंट कौन से स्टेट में होगा, गैस। सॉल्वेंट कौन से स्टेट में होगा, गैस। बट ऐसे भी 3 टाइप के सॉल्यूशन होंगे। कैसे, इसमें सॉल्यूट गैस हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड और सॉल्यूट सॉलिड। बताओ सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन है गैसियस, तो सॉल्वेंट जैसा सॉल्यूशन वैसा सॉल्वेंट, वो भी गैसियस। बट सॉल्यूट गैस, लिक्विड सॉलिड। मान लो ये दोनों गैसियस है, सॉल्वेंट भी गैसियस, सॉल्यूट भी गैसियस। ऐसा एग्जांपल एयर, एयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन नाइट्रोजन। सिमिलरली गैस के अंदर लिक्विड मान लो डिजॉल्व किया है, गैस के अंदर आपने मान लो कि लिक्विड डिजॉल्व किया है, तो गैस के अंदर लिक्विड डिजॉल्व कर दिया है, ज़्यादा क्या होना चाहिए, गैस, और उसके अंदर थोड़ा सा क्या होना चाहिए, लिक्विड। तो मान लो एयर के अंदर वाटर वेपर, एयर के अंदर वाटर वेपर डिसॉल्व किया है, गैस के अंदर सॉलिड डिसॉल्व किया है, तो एयर के अंदर कैम्फर, एयर के अंदर कैम्फर के पार्टिकल्स। चलो वैसे ही सॉल्यूशन अब क्या होगा, लिक्विड, तो सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड। बट सॉल्यूट क्या हो सकता है, तो सॉल्यूट कैन बी गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, राइट। बट मान लो आपको टाइप पूछे, इन तीनों का टाइप क्या है, तो लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड के अंदर गैस मतलब सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या होता है, वाटर के अंदर CO2। लिक्विड के अंदर लिक्विड मतलब वाटर के अंदर इथेनॉल। हमको पता है शौकीन लोग जो होते हैं वो मिला मिला के ही पीते हैं, वाटर के अंदर इथेनॉल। ज़्यादा शौकीन होगा तो इथेनॉल के अंदर वाटर। ऐसे ही सॉलिड डिसॉल्व करो तो वाटर के अंदर सॉल्ट या शुगर। सिमिलरली गैसियस सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट भी क्या होगा, गैस, बट ये क्या हो सकता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। गैस के अंदर गैस, ऐसा तो एग्जांपल एयर खुद है। गैस के अंदर, सॉरी ये गलती हो गई, तीनों क्या लेने हमको, सॉलिड, तो ये भी तीनों क्या होंगे, सॉलिड। तो अब सॉलिड ज़्यादा होगा, सॉलिड के अंदर गैस, तो पैलेडियम के अंदर हाइड्रोजन, इसको ऑक्लूजन कहते हैं। पैलेडियम पोरस मेटल होती है तो उसके अंदर हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो जाता है। सॉलिड के अंदर लिक्विड, तो अमालगम,
जैसे सोडियम मर्क्यूरी अमालगम, सोडियम के अंदर मर्क्यूरी डिसॉल्व करते हैं, और सॉलिड के अंदर सॉलिड तो सारी एलॉयज जो हमने यहाँ डिस्कस किए, राइट। तो दीज आर टाइप्स ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। अब एक्सप्रेशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अब थोड़ा रिपीट होगा, 11th में आ चुका है। एक्सप्रेशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैसे दिखाते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट वेज। कोई सॉल्यूशन है आपके पास, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिखाने की 2 मेथड्स है। बोलो, composition of a solution is described in 2 different ways, qualitatively and quantitatively। कंपोजिशन, सॉल्यूशन का कंपोजिशन 2 तरह से दिखाते हैं, कंसंट्रेशन भी 2 तरह से, एक क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से, जैसे क्वालिटेटिवली हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्वालिटेटिव में कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ वेरी लेस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ वेरी लेस, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ वेरी हाई। यहाँ पर कोई एग्जैक्टनेस नहीं है तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, राइट। जैसे मान लो कोई डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई ये मेडिसिन है, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बना के लेना है, मेज़रमेंट नहीं दिया है, तो अब कोई बंदा होगा जो क्या करेगा, डाइल्यूट मतलब 10 ml के अंदर 1 ml डाल देगा, कोई क्या करेगा 10 ml के अंदर 4 ml डाल देगा, तो वो जल्दी खड़ा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैन बी इन डिफरेंट वेज। क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारे यूनिट फाइंड किए हैं, उनको कहते हैं यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ये 11th में पढ़े हुए मास परसेंटेज, क्या है पहला यूनिट कॉन्सेंट्रेशन का, क्या है मास परसेंटेज। इसको लिखते हैं परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W। आपको एक ट्रिक देता हूँ, हमेशा ऊपर जो होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट, और नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन ऑफ मास परसेंटेज कैन बी डिफाइन एज मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ that component upon total mass into 100। mass percentage of component is equal to mass of component upon total mass into 100। मान लो वाटर के अंदर ग्लूकोज डिसॉल्व किया है, वाटर के अंदर ग्लूकोज, अब ग्लूकोज के मास परसेंटेज, तो ग्लूकोज के मास परसेंटेज क्या लेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। या टोटल मास मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मान लो 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम वाटर। 10% ग्लूकोज मतलब सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, तो उसमें 10 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में ग्लूकोज 10 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन उसमें ग्लूकोज 10 ग्राम, तो वाटर कितना होगा 90 ग्राम, टोटल मास 100 ग्राम। ये इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। जैसे कॉमर्शियल ब्लीचिंग जो होता है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, कॉमर्शियल ब्लीचिंग इज़ 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर। कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन इज़ 3.62 mass percentage of sodium hypochlorite in water।
commercial bleaching solution is 3.62 mass percentage of sodium hypochlorite in water। ये यहाँ पर दोनों के यूनिट सेम होते हैं, ग्राम तो ग्राम, तो कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए ये यूनिट लेस होता है। याद रखो टेम्परेचर के साथ गैस और लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होता है, राइट, मास चेंज नहीं होता। इसलिए जहाँ जो भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म के अंदर वॉल्यूम आए तो वो चेंज होगा। यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है नहीं, तो वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। डू नॉट चेंजेस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। चलो नेक्स्ट यूनिट इसका भाई है वॉल्यूम परसेंटेज। तो कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी है, नोट्स में भेज देने वाला हूँ, राइट। तो वॉल्यूम परसेंटेज में याद नहीं रखना है, मास के बदले वॉल्यूम कर दो। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। टोटल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। 10% इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब बताओ चलो आप। तो 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मतलब 10 ml इथेनॉल, 10 ml इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन, मतलब वाटर कितना होगा 90 ml। ये मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन में ये यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे 35% V/V इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एंटीफ्रीज। 35% V/V इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन, इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एंटीफ्रीज। इट इज़ यूज्ड एज एंटीफ्रीज। अब एंटीफ्रीज क्या करता है कि जो गाड़ी के अंदर फोर व्हीलर के अंदर जो रेडिएटर में पानी जाता है, तो वो पानी क्या करता है, इंजन को कूल डाउन करता है। तो पानी फ्रीज़ नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो उसका फ्लो रुक जाएगा, तो इंजन को कूल डाउन नहीं करेगा, इंजन की हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो पानी के अंदर ये मिला देते इथिलीन ग्लाइकोल बाय दिस मच अमाउंट, तो वो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कर देता है 255.4 केल्विन, मतलब -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कर देता है 255.4 केल्विन, -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम कर देता है, तो इससे क्या प्रूव हुआ कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो है कम हो गया, अब पानी फ्रीज नहीं होगा, राइट। ये भी यूनिट लेस है। और टेम्परेचर का क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर क्या डिपेंड करता है, राइट। दोनों की हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर के साथ एक्सपेंशन पे डिपेंड करेगा। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V। अब आप ही बता सकते हो परसेंटेज W, ऊपर क्या होगा मास और नीचे वॉल्यूम। मास ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100। इसकी डिफाइन होगी मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 कर दोते दोनों इक्वल हो जाएंगे। मास ऑफ ए कंपोनेंट dissolved in 100 ml solution is called percentage W/V. mass of a component dissolved in 100 ml solution, ये 100, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 100 कट हो जाएंगे। तो डिफाइन याद रखो, व्हाट इज परसेंटेज W/V, मास ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। ये मेडिसिन और फार्मेसी में यूज़ होता है और टेम्परेचर के साथ चेंज तो होगा ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है, राइट। तो आगे भी हम कंसंट्रेशन के टर्म्स ही पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये प्रिपेयर करते जाना है। ये अब 6 चैप्टर जैसा चैप्टर नहीं है, इसमें सम्स है, बहुत सारे डीप कंसेप्ट्स है, राइट। तो आप रेगुलर स्टडी करोगे तो ही साथ में कर पाओगे। हम सारे सम्स भी देखेंगे और सारी थ्योरीज भी देखेंगे। मैं नोट्स भी आपको भेजता रहूँगा, आपको इसमें से नोट्स नहीं बनानी है,
मैं रेडीमेड नोट्स भेजने वाला हूँ, उसमें से कॉपी करके थियोरम प्रिपेयर करके मुझे होमवर्क भेज देना, राइट। और कल टेस्ट भी है, तो वो टेस्ट भी आपको, टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है। उसमें 6th चैप्टर पूरा आने वाला है। होप आप सबने असाइनमेंट कर दिया होगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।